हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा अनायत फरमाया। ये इस उम्मत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इससे पहले किसी उम्मत को ये एजाज़, ये शर्फ नहीं मिला। बिलखुसूस आप देखिए कि आप लोग एतकाफ़ बैठे हैं, अब 10 दिन ये एतकाफ़ बैठना ये सिर्फ इस उम्मत को मिला है। इससे पहले किसी उम्मत को ऐसी सआदत नहीं मिली कि वो इस तरह आकर जो है अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बन के बैठ जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलवाया अपने पास और 40 दिन अपने पास ठहराया। पहले महीना ठहराया, लेकिन अल्लाह ने बिलखुसूस तौर पे 10 दिन का जिक्र किया। सलासीना जो जिक्र किया अल्लाह ने, फ़तम्मा मीक़ातु रब्बिही 40 लैला में 10 दिन 40 पूरे करने के लिए इसका जिक्र इसलिए किया कि अल्लाह ताला उसकी खासियत बता रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जाकर मोतकिफ हो गए थे और वो अल्लाह के पास 40 दिन रहे, 30 दिन रहे, फिर 10 दिन का इजाफा उसने किया। अब ये एतकाफ़ सिर्फ अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को अता किया। इससे पहले अल्लाह ने ये शर्फ नहीं दिया किसी उम्मत को। अल्लाह ने कहा मेरे पास आकर आप बैठ जाएं और एक किस्म का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में मेहमान बन जाएं। फिर अल्लाह ने खुद फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, जब कोई सवाल करे तो उसे झिड़को नहीं। अब अल्लाह जिसको अपने घर खुद बुला रहा है तो उसे महरूम कैसे करेगा। तो ये अल्लाह ने एक एजाज़ दिया। एक तो दूसरा, अल्लाह ने हमें वो 10 रातें अता कर दी आखिरी, और ये 10 रातें होता ये है कि हमेशा शुरू के अंदर जो है वो इंसान आप देखते हैं कि ज़्यादा अता किया जाता है और ज़्यादा नवाजा जाता है शुरू के दिनों में दुनिया के माहौल में। लेकिन यहाँ अल्लाह की देन ऐसी है कि अल्लाह आखिरी दिनों में ज़्यादा नवाजते हैं और ज़्यादा अता करते हैं। फिर अल्लाह ने आखिरी इन रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को पिन्हा रख दिया, छुपा दिया कि लैलतुल क़द्र को तुम तलाश करो। और लैलतुल क़द्र की वो सआदत है जो इस उम्मत के अलावा किसी को नहीं मिली। एक इत्काफ़ नहीं मिला, दूसरा ये लैलतुल क़द्र की सआदत किसी को नहीं मिली। ये पहली उम्मतें थीं, उनका जिक्र होता था और सहाबा हैरान होते थे, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि फ़लाँ उम्मत जो थी उसका नेक आदमी 70 साल खाली एक नमाज में गुजार देते थे। 70 साल अल्लाह के सामने सजदे में, नमाजों में इतनी लंबी लंबी इबादत करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 500 साल और 1000 साल की उम्रें अता की थी, और वो इतनी लंबी ज़िंदगी जो है अपने आप को इबादत में मुनहमिक रखते थे। तो क़यामत के दिन वो हमसे तो बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत तो हमें करार दिया, लेकिन हमारी बेहतरीन होना इस तरह तो कम नज़र आता है कि वो 500 साल इबादत करे और हमें उम्र ही 50-60 साल की मिले। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरा क़द्र नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। फिर फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र को नाजिल फरमाया। पहले एक चीज़ बताई कि इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र की रात में ज़मीन पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान दुनिया पर इसको नाजिल किया, यानी ज़मीन पर नहीं। ज़मीन पर तो ये एकदम नाजिल हुआ ही नहीं है। कुरान पाक 2 बार नाजिल हुआ है, एक बार आसमान दुनिया पर और एक बार ज़मीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर। अब ये ज़मीन पर आया बिखर कर थोड़े थोड़े दिनों में, कभी एक दिन एक आयत, एक सूरा, लेकिन आसमान दुनिया पर इकट्ठा ये उतारा गया लोहे महफूज से। ये लैलतुल क़द्र की रात है। इस रात में ये आसमान दुनिया पर आ गया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ ये बताई कि लैलतुल क़द्र की, इसको लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है। अब लैलतुल क़द्र की रात है जी। अब ये पहली बात है, ये रात मिलेगी किसको।
दूसरी बात है, इसे लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं? लैलतुल कद्र इसको 3 वजहों से कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने कद्र के मानी तीनों इसी सूरा के अंदर रख दिए। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जो है बताया कि इसकी जो सूरत की जो अंदर जो अल्लाह रब्बुल कद्र का मानी, कि इसका मानी ये है कि कद्र कहते हैं कीमत को, वैल्यू को, किसी चीज़ की वैल्यू, कीमत जो लगाई जाती है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया अल्फ शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसकी कीमत ये है कि इस रात में सिर्फ खड़ा होकर थोड़ी देर इबादत करने वाला वो 1000 महीनों का अजर पा लेता है, 1000 महीनों की इबादत पा लेता है, 1000 महीनों का सवाब पा लेता है। खाली एक रात जो है जिसने अल्लाह के सामने इबादत की, उसने अपने नामा अमाल में 1000 महीनों की इबादत को, रियाजत को, ज़ुहद को, मुजाहिदे को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो इबादत जिसमें कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, वो अल्लाह इसके नामा अमाल में लिखते हैं। ये इस रात की वैल्यू है, कीमत है। दुनिया में किसी चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अल्लाह ने एक रात की कीमत लगा दी मोमिन की इबादत की, और वो भी उम्मत मुहम्मदिया के। तो ये तो इसकी वैल्यू अल्लाह ने कीमत खुद बता दी। इसका एक मानी कीमत बनता है। दूसरा मानी इसका बनता है कि कम पड़ जाना, कद्र कम पड़ गया। यानी ये आप देखिए कि इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह ताला जो है इस रात में ज़मीन पर फरिश्तों को, रूहुल अमीन को नाजिल फरमाते हैं। और इस रात में ख़ास तौर पे इस रात में इतने फरिश्ते आते हैं कि पूरा साल इतने फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल नहीं होते, और वो फरिश्ते इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि ज़मीन उनके लिए तंग पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। और फरिश्ते ही फरिश्ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाजे में जब तबूक के बाद गए, खैबर के बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये सहाबी अभी फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो आप इनके जनाजे में पंजों पे क्यों चल रहे हैं, पाँव पे पूरा पाँव क्यों नहीं रख रहे? आपने फरमाया, इतने फरिश्ते हैं कि इसके जनाजे में और ज़मीन भर चुकी है और मुझे जगह नहीं मिल रही पाँव रखने की। अब आप ये देखिए कि ये कदर, ये ज़मीन इतनी तंग पड़ जाती है कि अगर हमें यकीन हो कि आज इतने फरिश्ते उतर रहे हैं, और ये फरिश्ते जो है पहले कभी इतने नहीं उतरे, अल्लाह इसको फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। अच्छा, अब ये रात का एक मानी कदर का किया कि इसको जो है मिक़दार, इसकी मिक़दार। अब ये मिक़दार क्या है इस रात की? फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, इसकी मिक़दार इतनी है कि ये फजर के तुलू तक जो है कायम रहती है, ये तुलू फजर तक है। अब ये आपको पूरी रात मिली है। अब ये रात जो है इसकी मिक़दार ये है, इसकी कीमत ये है कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। और इस रात में इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन की पूरी ज़मीन तंग पड़ जाती है। और फिर फरमाया कि ये रात तुलूए फजर तक जो है रहती है। अब इस रात में जो कैसे इबादत, आम मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ आप अगर रात को 2 नफल भी पढ़ें तहज्जुद के टाइम, तो इशा की नमाज जमात से पढ़ें, फजर की नमाज जमात से पढ़ें, तो अगर ये रात किसी भी दिन हुई आपको पता भी नहीं चला, तो अल्लाह ताला आपको लैलतुल कदर का सवाब दे देगा, आपको लैलतुल कदर के आबदों में शामिल कर लेगा। लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात खड़े होकर नवाफिल ही पढ़ते रहें, पूरी रात ज़रूरी नहीं है नफल ही पढ़ते रहें, बल्कि ये लोग इज्तिमा कर लेते हैं, वो भी गलत है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है कि आप नवाफिल को जमा होकर पढ़ें। किसी नफल की जमात भी जायज़ नहीं और किसी नफल को इज्तिमा करके पढ़ना भी जायज़ नहीं, बल्कि इनफरादी घरों में तखलिया में पढ़ें। जो लोग मसाजिद में इस तरह हैं, वो तो इत्काफ है, तो वो तो एक मजबूरी बनती है इंसान की। लेकिन वैसे जो है वो अपने आप को जमा करके और फिर जो है इज्तिमा करके पढ़ना, वो कोई चीज़ जायज़ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रात हमें दी। अब ये ताक रातों में लैलतुल कदर तलाश करनी है। हर मुल्क की अपनी ताक रात होगी। अब सऊदीया में अगर चांद नज़र आया हमसे एक दिन पहले, तो उनकी ताक रात हमसे एक दिन पहले है, और हमारी ताक रात यहाँ के मुताबिक है जब चांद नज़र आया। अमेरिका वालों का जो है अभी रात है, तो क्या अभी हमारी ताक रात अगर रात में होगी तो उनका दिन होगा?
تو کیا ہماری طاق رات ان کی طاق رات ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں رات ہے یہاں دن ہے، تو جہاں دن ہے اور جہاں رات ہے، رات کی طاق رات دوسرے کے دن کے وقت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جب یہ ذہن مانتا ہے کہ رات ادھر ادھر ہے تو وہاں کی طاق رات یہاں نہیں ہو سکتی، تو یہاں کی طاق رات وہاں بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر جگہ عرفہ کا دن بھی سعودیہ کا اپنا ہے، پاکستان میں وہ 9 ذی الحجہ آئے گی تو عرفہ اپنا دن ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ چاند کو دیکھنا ہے ہم نے، ملکوں کو نہیں دیکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے، 21ویں 23ویں 25ویں اور پھر 27ویں پھر 29ویں، ان راتوں میں آپ جو ہے عبادت کریں، ان راتوں میں قرآن زیادہ پڑھیں، ذکر زیادہ کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، جتنی مقدار زیادہ پڑھ سکیں، نوافل پڑھیں، پھر صلاۃ التسبیح پڑھیں، انفرادی پڑھیں، اور اس طرح جو ہے آپ تلاوت قرآن پاک کریں۔ یہ معمولات میں رات نہ سوئیں، رات پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ ایک رات آپ کی زندگی نہیں، آپ کی آخرت سنوار دے گی۔ یہ کہتے ہیں جی بچے کو اسکول جائے اور بیچارہ وہ 10 سال نہیں 16 سال اپنے لگا دیتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی زندگی سنور جائے، ہے کوئی گارنٹی؟ ڈگری لے کر بھی لوگ پھر رہے ہیں بیچارے، لیکن یہ آپ کو ایک رات میں کون گارنٹی دے رہا ہے؟ اللہ خود، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں۔ ایک رات عبادت کر لو، گھروں میں عورتیں بچوں کو بتائیں، گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد میاں بیوی، مرد عورتیں ایک دوسرے کو ترغیب دیں، ایک رات بس عبادت کر لیں۔ ایک رات کی عبادت اللہ رب فرمایا الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ اتنے جو ہے آپ کی جو ہے 80 سال کی زندگی تقریباً یہ بنتی ہے، اور آپ کی 80 سال بے ریا عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں سکون اور امن آ جائے گا۔